हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली ऑन हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोड्स की सीरीज स्टार्ट की थी HTML के अंदर, और बहुत सी वीडियोस हमने अभी तक कवर अप कर ली हैं इस सीरीज और इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो मुझे उम्मीद है जितनी भी वीडियोस हमने अभी तक कवर अप की हैं वो आपको जरूर पसंद आएंगी। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैनवेस ग्राफिक्स के बारे में बताया था, तो उसी तरह आज की वीडियो थोड़ी टोटली डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली SVG ग्राफिक्स क्या होती है। क्योंकि ऑब्वियसली हमने कैनवस ग्राफिक्स के बारे में तो जान लिया, तो अब हमें इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि SVG ग्राफिक्स क्या होती है और किस तरह SVG ग्राफिक्स को यूज करते हैं, कौन से एलिमेंट यूज करते हैं और किस तरह हम इस चीज को ब्राउजर पे डिस्प्ले कराते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट वीडियो होगी और मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको HTML में SVG ग्राफिक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि बेसिकली स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स क्या होती हैं, जो कि फुल फॉर्म है SVG का। तो अगर हम SVG की बात करें तो SVG डिफाइंस वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स इन XML which can be directly embedded in HTML pages. SVG graphics are scalable and do not lose any quality if they are zoomed or resized. SVG is supported by all major browser. मीन्स अगर शॉर्टली हम SVG की बात करें तो SVG डिफाइन करता है एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को जो कि हम XML में यूज़ करते हैं, जो कि डायरेक्टली इम्बेंड कर सकते हैं हम HTML पेजेस के अंदर। अगर SVG ग्राफिक्स की और बात करें तो SVG ग्राफिक्स स्केलेबल होती है और इनके ज़रिए आप कोई भी क्वालिटी या जूम और रिसाइज की क्वालिटी लूज़ नहीं कर सकते। मीन्स अगर मैं किसी भी SVG को इमेज या SVG इमेज जो आती है जो हम डाउनलोड करते हैं गूगल या इंटरनेट से, तो अगर मैं उसको जूम करता हूँ या रिसाइज करता हूँ तो उससे क्या होगा, इमेज की क्वालिटी लूज़ नहीं होगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है SVG की। तो SVG हर ब्राउज़र के लिए सपोर्टेड है। किसी भी ब्राउज़र में आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं SVG ग्राफिक्स को, आप हर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। What is SVG? SVG stands for Scalable Vector Graphics. SVG is used to define vector-based graphics for the web. SVG defines graphics in XML format. Each element and attribute in SVG files can be animated. SVG is a W3C recommendation. SVG integrates with other standards such as CSS, DOM, XSL, and JavaScript. Means if you want to use SVG, अगर आपको SVG को यूज़ करना है तो SVG बेसिकली यूज़ होता है ताकि हम डिफाइन कर सकें वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स को वेब के अंदर, और SVG डिफाइन करता है XML फॉर्मेट को। ईच एलिमेंट जो कि हम यूज़ करते हैं SVG के अंदर और एट्रीब्यूट, वो फाइल एनिमेट हो सकती हैं। SVG जो है W3C की रिकमेंडेशन है और SVG इंटीग्रेट करता है अदर स्टैंडर्ड्स को, जिसके ज़रिए आप CSS, DOM, XSL और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और SVG की फुल फॉर्म जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, जो कि आपको माइंड में रखनी है। इसके साथ ही हम एक एलिमेंट यूज़ करते हैं जो कि SVG का है। ऑब्वियसली अगर हम SVG यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक एलिमेंट SVG का यूज़ करना है। द HTML SVG एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर SVG ग्राफिक्स। SVG हैज सेवरल मेथड्स फॉर ड्राइंग पाथ्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, पॉलीगॉन्स, टैग्स एंड मच मोर। जैसे मैंने आपको कैनवस ग्राफिक्स में बताया था कि उसको हम यूज़ करते हैं लाइन, सर्कल, टेक्स्ट वगैरह ड्रॉ करने के लिए, तो उसी तरह अगर हम SVG एलिमेंट की बात करें तो ये भी कंटेनर होता है SVG ग्राफिक्स का, जिसके ज़रिए आप सेवरल मेथड्स ड्रॉ कर सकते हैं पाथ के लिए, रेक्टेंगल्स के लिए, सर्कल्स के लिए, पॉलीगॉन्स के लिए, टेक्स्ट के लिए और बहुत सारी अदर चीज़ों के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि सर्कल किस तरह क्रिएट करते हैं SVG के थ्रू, तो ये इसकी एग्जांपल है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस एग्जांपल को यहाँ से कर लूँगा कॉपी, उसके बाद मैं आ जाऊँगा VS कोड में, इसी फाइल के अंदर मैं सारी चीज़ें कर दूंगा पेस्ट। अब यहाँ पे मैं आके हेड का एक टैग ऐड करूँगा और इसके अंदर हम ऐड करेंगे टाइटल। टाइटल आप ऐड कर दें जिसमें मैं लिख दूंगा HTML SVG ग्राफिक्स, क्योंकि मैं आपको आज SVG ग्राफिक्स के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं लिख दूंगा SVG ग्राफिक्स इस तरह। अब मैं यहाँ से करूँगा फाइल को सेव और फिर आ जाएंगे गूगल क्रोम पे। और अब जो है मुझे फ़ाइल को ओपन करना है, तो ऑब्वियसली ओपन करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा और ये हमारी फाइल है इंडेक्स की, तो मैं इसको ओपन करूँगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सर्कल मुझे शो रहा है येलो कलर में और इसके जो बॉर्डर्स देख रहे हैं वो ग्रीन कलर में। ऐसा क्यों है, तो मैं अगर VS कोड में आके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो इसका स्ट्रोक है वो ग्रीन कलर में होना चाहिए, इसलिए जो इसका बॉर्डर है वो ग्रीन शो हो रहा है। स्ट्रोक विड्थ 4 लिखी है, आप इसको 2 या 1 भी कर सकते हैं ताकि आपको लाइट में आपका बॉर्डर शो हो। और जो मैंने इसमें कलर लिखा है फिल, वो मैंने येलो लिखा है। जब भी आपको इसी तरह के SVG में कुछ भी कलर वगैरह ऐड करना है तो उसके लिए आपको फिल के इस एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। अगर आपको किसी बॉर्डर को कलर देना है तो उसके लिए आपको स्ट्रोक का यूज़ करना है। अगर बॉर्डर की विड्थ सेट करनी है तो उसके लिए आपको स्ट्रोक डैश विड्थ
कि इस एट्रीब्यूट को यूज़ करना है या इस एट्रीब्यूट को आप यूज़ करने के बजाय स्ट्रोक का एट्रीब्यूट भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ कलर देना है जो भी आपने बॉर्डर क्रिएट किया। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट किया और मैंने उसको ग्रीन कलर दिया स्ट्रोक एट्रीब्यूट के ज़रिए, तो मैंने अब इसकी विड्थ 4 के ज़रिए 2 कर दी है क्योंकि 4 बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब मैं इसको सेव करके रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि जब मैं रिलोड करूँगा यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है इसकी विड्थ थोड़ी कम होगी। अगर रिलोड कर दें तो यहाँ पे आपने देखा अब जो बॉर्डर विड्थ है ये थोड़ी सी कम होकर 2 पे आ गई है क्योंकि मैंने इसकी स्ट्रोक विड्थ कम कर दी है। अगर आप चाहें स्ट्रोक विड्थ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। और जो भी स्ट्रोक कलर आपको देना है वो दे सकते हैं। अगर नहीं देना तो आप सिंपली इस एट्रीब्यूट को रिमूव करें। और अगर आपको कलर ऐड करना है किसी भी वैल्यू के अंदर जो कि आप बना रहे हैं एसवीजी के ज़रिए, वो आप फिल के एट्रीब्यूट के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। मैं आ जाऊँगा फाइल के अंदर फिर से। और अगर हम एसवीजी रेक्टेंगल की बात करें कि अगर हमें एक रेक्टेंगल बनाना है एसवीजी के ज़रिए तो वो किस तरह कर सकते हैं, सिंपली मैं इस एग्जाम्पल को कॉपी करूँगा और फिर मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा ताकि हम देख सकें कि अगर हमें एक रेक्टेंगल बनाना है एसवीजी के ज़रिए तो वो किस तरह कर सकते हैं। सिंपली आपको इस एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट करना और फिर हम जो है आ जाएंगे ब्राउज़र में। मैं इसको करूँगा रिलोड करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमें बना हुआ शो हो गया जिसमें ब्लू कलर फिल किया है हमने, डार्क ब्लू कह सकते हैं, और इसके बॉर्डर्स रेड कलर से फिल किए हैं। अगर मैं आता हूँ फाइल के अंदर तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक में रेड लिख दिया है, मीन्स बॉर्डर रेड होगा और जो इसके अंदर कलर है वो ब्लू डाला है। नॉर्मली जब आप ब्लू डालते हैं किसी भी HTML फाइल के अंदर तो वो आपको कलर ऐसा डार्क ब्लू ही शो करता है। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं लाइट ब्लू, जिससे क्या होगा आपका जो कलर है वो लाइट ब्लू में भी शो होगा। तो मैं रिलोड करूँगा, यहाँ से आपने देखा कि कलर अब चेंज होकर लाइट ब्लू में शो हो रहा है। या आप स्काई ब्लू भी लिख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत ब्लू वाली शेप आ जाएगी। तो यहाँ से रिलोड करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा स्काई ब्लू जैसी शेप आ गई है कलर के अंदर, जो कि टोटली अमेजिंग है। और साथ ही बॉर्डर के कलर्स भी ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ 6 है तो मैं इसको भी 2 कर दूंगा ताकि हमें नॉर्मली बॉर्डर में थोड़ा सा कम कलर शो हो। रिलोड करते तो आपने देखा बॉर्डर इसका मैंने 2 कर दिया है। तो हमने एक सर्कल क्रिएट किया है जिसके अंदर येलो कलर फिल किया और इसका स्ट्रोक ग्रीन किया। उसी तरह हमने इसके बराबर में एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है जिसका हमने फिल कलर स्काई ब्लू किया और इसके बॉर्डर्स रेड कलर में कर दिए। तो इस तरह करके आप जो है सर्कल और एक रेक्टेंगल बना सकते हैं इस एसवीजी के एलिमेंट के ज़रिए। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली किस तरह एसवीजी ग्राफिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करने के लिए। इसी तरह अगर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें ओपेसिटी और राउंडेड कॉर्नर्स ऐड करने हैं तो उसके लिए मैं सिंपली यूज़ करूँगा इस एसवीजी के आउटपुट का। और एसवीजी की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैनवस ग्राफिक्स में क्या था कि अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वहीं पे अगर हम एसवीजी की बात करें तो एसवीजी में कोई भी जावास्क्रिप्ट का वर्क नहीं है। इसमें डायरेक्टली एचटीएमएल के कोड्स हैं जो कि आप एसवीजी के टैग के अंदर डाल के काम करना उससे शुरू कर सकते हैं। तो मैं बिगिनर को प्रेफर करूँगा अगर उनको इस तरह की कोई चीज़ें क्रिएट करनी है तो वो एसवीजी के ज़रिए कर सकते हैं, जो कि टोटली अमेजिंग है। एसवीजी की कुछ इमेजेस भी होती हैं जो कि आपको मिल जाएंगी गूगल या इंटरनेट पे, तो आप वो डाउनलोड करके भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी डिफरेंट आउटपुट शो होगा और कभी भी इमेज की जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है एसवीजी की। और इसमें आपको कोई और लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी होती, आप सिंपली नॉर्मल HTML यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक राउंडेड कॉर्नर का रेक्टेंगल या स्क्वायर शो हो रहा है यहाँ पे, जो कि टोटली अमेजिंग है। और राउंडेड कॉर्नर मैंने किस तरह किया, मैंने यहाँ पे ऐड किया स्ट्रोक जो कि ब्लैक, और स्ट्रोक की विड्थ 5 ऐड की और ओपेसिटी 0.5 ऐड की, क्योंकि इसमें क्या होगा कलर की जो ओपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जो कि उससे जो है आपके कलर की ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, जिससे आप देखेंगे कि आपका जो कलर आपने ऐड किया है स्ट्रोक या जो कि चीज़ आपने ऐड किया उसके अंदर वो थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हमने एसवीजी को यूज़ किया और किस तरह इसमें विड्थ और हाइट वगैरह सेट किया। बाकी ये जो एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मीन्स लोकेशन है कि जहाँ जहाँ आपको क्रिएट करना है जो भी चीज़ आपने एसवीजी में ऐड की है वो कहाँ करना है। और फिर आर एक्स और आर वाई की बात करें तो आर एक्स का मतलब हो गया कि इसमें किस तरह का हमने बॉर्डर रेडियस देना है या बॉर्डर आउटपुट, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बाकी विड्थ और हाइट तो पता ही है हमें कि विड्थ और हाइट हमें कितनी देनी है, वो यहाँ पे दे दें। फिर इसमें कलर कौन सा ऐड करना है तो मैंने फिर रेड लिख दिया, स्ट्रोक में ब्लैक लिख दिया, स्ट्रोक विड्थ 5 लिख दी और ओपेसिटी 0.5। मैं स्ट्रोक विड्थ को कम करके 1 भी कर सकता हूँ तो उससे स्ट्रोक जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 के ज़रिए हमें स्ट्रोक शो हो रहा है। अगर आपको स्ट्रोक नहीं लगाना तो आप इसको नन भी कर सकते हैं। तो मैं नन करने के लिए क्या करूँगा, सिंपली मैं 1 की जगह यहाँ नन कर दूँगा। सेव करेंगे फाइल और यहाँ से रिलोड, तो अब स्ट्रोक जो है रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा इस तरह भी रिमूव तो आप सिंपली पूरी स्ट्रोक विड्थ को ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं।
फाइल को सेव करना है और यहाँ रिलोड, तो आप देखेंगे कि स्ट्रोक विड्थ जो है यहाँ से नॉर्मली रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है दोनों चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि बेसिकली किस तरह हमने HTML में SVG ग्राफिक्स को यूज़ किया है। वहीं पे अगर मैं अपनी फाइल में आता हूँ तो नीचे यहाँ पे SVG स्टार वगैरह की भी कुछ एग्जांपल्स हैं, और एलिप्स भी सर्कल को जो है रीडायरेक्ट करता है। तो आप इसकी भी एग्जांपल कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको जो है कैसा आउटपुट शो हो रहा है। लेकिन अभी हमने नॉर्मली ऊपर इतनी सारी एग्जांपल्स देखनी है, तो अब हमें और नहीं जाना। अगर हम डिफरेंस देखें SVG और कैनवस के अंदर, तो SVG लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग 2D ग्राफिक्स इन XML, while Canvas draws 2D graphics on the fly with JavaScript. SVG is XML based, which means that every element is available within the SVG DOM. You can attach JavaScript event handles to SVG graphics. In SVG, each drawn shape is remembered as an object. If attribute of an SVG object are changed, the browser can automatically re-render the shape. And if you talk about Canvas, so Canvas is rendered pixel by pixel in Canvas. Once the graphic is drawn, it is forgotten by the browser. If its position should be changed, the entire scene needs to be redrawn, including any objects that might have been covered by the graphic. तो simply ये हमें बता रहा है कि क्या डिफरेंस है SVG और कैनवस के अंदर। क्या SVG एक लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करती है 2D ग्राफिक्स XML के अंदर, वहीं पे कैनवस ड्रॉ करती है 2D ग्राफिक्स को ऑन द फ्लाई विद जावास्क्रिप्ट। मीन्स जावास्क्रिप्ट के साथ कैनवस ड्रॉ करता है 2D ग्राफिक्स को, वहीं पे SVG डिस्क्राइब करता है 2D ग्राफिक्स को XML के अंदर। SVG XML बेस्ड है, मतलब उसमें हर एलिमेंट जो कि हम ऐड करेंगे वो अवेलेबल होगा SVG DOM के अंदर, और इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर्स को SVG ग्राफिक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। और SVG की और बात करें तो SVG शेप ड्रॉ करने के लिए रिमेंबर करते हैं हम लोग। मीन्स अगर हमें एक शेप ड्रॉ करना है तो मैं उसके लिए SVG का यूज़ करूँगा। अगर एट्रीब्यूट SVG के लिए चेंज करना है तो उसके लिए ब्राउज़र ऑटोमेटिकली री रेंडर कर सकता है शेप को। कैनवस रेंडर करता है पिक्सल बाय पिक्सल। तो ये सिंपल जो है दोनों के डिफरेंसेस हैं। अगर कंपैरिजन देखें SVG और कैनवस का, तो इसका कंपैरिजन ये है कि resolution independent, resolution dependent, support for event handlers, no support for event handlers, good text rendering capabilities, poor text rendering capabilities, slow rendering if complex, you can save the result, not suited for game applications, well suited for graphics. So इस तरह की कुछ दोनों में comparisons हैं जो कि आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बेटर है। तो SVG का अगर और ट्यूटोरियल देखना है तो आप इस लिंक पे रीडायरेक्ट करके देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में SVG ग्राफिक्स के बारे में समझ में आया होगा कि बेसिकली स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं HTML के अंदर, दोनों का क्या काम है और क्या क्या एलिमेंट्स दोनों में यूज़ करने होते हैं SVG और कैनवस के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है जिसमें मैंने आपको SVG ग्राफिक्स के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।